नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कल हमने रीतिकालीन कवि की चर्चा करते हुए थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाया था, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम भक्ति काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्य पर चर्चा करने वाले हैं। प्रेम मार्गी काव्य धारा और राम मार्गी काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, ये सभी आपने सुनी होंगी। तो शुरू करने से पहले आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि ये प्रेम मार्गी धारा जो भक्ति काल की, किस आधार पर इसका विभाजन हुआ है। तो इसको बताने से, यानी कि इस प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर शुरू की गई है। और भक्ति काल, थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ब्लू ही है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा की, यानी कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के नाम से आप जिसको जानते हैं। पिछली वीडियो में भी भक्ति काल पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी। उसमें आपने जाना कि भक्ति काल के दो विभाजन, एक तो निर्गुण और एक सगुण हुआ था। निर्गुण के अंतर्गत आपके दो विभाजन मिलते हैं, एक आपका संत मार्गी, यानी कि जिसको हम ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, संत काव्य धारा कहते हैं, ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते हैं, और दूसरा प्रेम मार्गी या सूफी। इस प्रकार से दो विभाजन इसके मिलते हैं। ज्ञान मार्गी पिछली वीडियोज में हम बता चुके हैं। इसके बाद प्रेम मार्गी जो शाखा है, इस शाखा के अंतर्गत भक्ति काल के जिन कवियों ने रचनाएं की हैं और खासकर उनका संबंध रहा है सूफी काव्य से, यानी कि सूफी कवियों ने इसमें रचनाएं की हैं, और इस पूरे सूफी काव्य पर आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि साधना की 4 अवस्थाओं, यहाँ पर PDF मैंने थोड़ा पहले से ले ली है, मिनट, हाँ सही है। तो जैसे भक्ति काल की हम बात करते हैं तो उसमें सब मिला करके बात आती है साधना की। साधना सबने की है, अपने अपने स्तर पर की है। संत कवियों ने भी साधना की है, लेकिन उनके जो राम रहे हैं, उनके जो ईश्वर रहे हैं, वो निराकार रहे हैं। उनका कोई रूप स्वरूप नहीं रहा है, उनका कोई गुण नहीं रहा है, उनका आकार नहीं रहा है। तो लेकिन उन्होंने भी भक्ति की है, इसीलिए वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने भी भक्ति की है और उनकी भक्ति जो है वो एक ईश्वरवाद पर रही है, बाह्य आडंबरों के विरोध पर रही है, और उनकी भक्ति सामाजिकता को फैलाने में रही है। यानी कि लोगों के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष का भाव होता है, धर्म निरपेक्षता नहीं होती है, इन सब भावों को लेकर के उन्होंने काव्य रचा है, जिसमें सर्वप्रथम कबीर दास जी आते हैं, संत मलूक दास जी आते हैं, रैदास जी आते हैं, आप दादू दयाल का नाम सुनते हैं, ये सभी आते हैं। वास्तव में तो हम जानते हैं कि कबीर दास जो है वो रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद यानी कि एक तरह से सगुण के कर्ता धर्ता, लेकिन ये निर्गुण के कर्ता धर्ता बने, वो भी ज्ञान मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत। तो इस तरह से हम इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा करते चलेंगे साथ में, जिन बिंदुओं से आपके परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं। साथ में अभी जैसे हमने सूफी काव्य को शुरू किया, तो ये सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी को पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य प्रेमाख्यानक के सर्वप्रिय और श्रेष्ठ और प्रमुख कवियों में आते हैं। लेकिन सूफी प्रेमाख्यानक है क्या चीज, इस पर हम पहले विचार व्यक्त करेंगे कि प्रेमाख्यानक एक तो होता है आख्यान, ठीक है। आख्यान यानी कि एक तरह से कथा जिसको हम आख्यान के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रेमाख्यानक लिखते हैं, यानी कि प्रेम से भरी हुई कथाएं, और इस काल में जिसमें निर्गुण के अंतर्गत प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत जिसमें विशेषता सूफी कवि रहे हैं, उनकी जो साधना पद्धति रही है, साधना पद्धति सबने परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही की है,
लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू कथाओं के मतलब हिंदुओं के जो प्रेम संबंधी कथाएं थी, उन कथाओं को अपना वर्ण विषय बनाया है और उसे ही प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर सूफी की बात करें तो सूफी सबसे पहले तो है कौन, जो जब देश में बाहरी आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए और उस समय देश को लूट खसोट कर लेके यहाँ से बहुत सी चीजें छीन कर, लूट कर, मार कर सबको लेके गए। उसके बाद कुछ लोग उसमें से यहाँ रहने के लिए आ गए और कुछ लोग उसमें ऐसे आए जो कि भक्त थे, मतलब उनका कोई दोष नहीं था कि वो किसी दूसरे देश में लूट खसोट करने जा रहे हैं, बल्कि वो भक्त थे। तो एक तरह से ऐसे भक्त जो कि दूसरे देश से आए थे, दूसरे धर्म के आए थे, उन्हें हमारे यहाँ सूफी कहा गया। और साधना की 4 अवस्थाएं उन्होंने दी हैं सूफियों ने। एक दी शरीयत, एक तरीकत, मारिफत और हकीकत। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वाले अक्षर आपको साफ दिख रहे हैं, उम्मीद कर रही हूँ। मारिफत के नीचे जो ये लिखा हुआ है ये शायद साफ दिख रहा हो आपको। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इनमें जब हम बात करते हैं देखिए तो क्या होता है कि इनके अर्थ भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत के ये शब्दावली जो है वो सूफी कवियों की है और सूफी काव्य के अंतर्गत आती है। इसका संबंध पूछा गया कि इसका जो है संबंध किससे है, तो ये सूफी साधना से है। और सूफी साधना का संबंध अगर आप देखें तो ये किससे है, ये है प्रेमाख्यानक काव्य धारा से। और प्रेमाख्यानक काव्य धारा का संबंध है निर्गुण से और निर्गुण का संबंध है भक्ति काल से। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भक्ति काल में एक ऐसी धारा थी जिसमें सूफी प्रेमाख्यानक काव्य रचे गए हैं और इन काव्यों को प्रेमाख्यानक भी कहा जाता है। अगली लाइन पर चलते हैं। अगली लाइन देखिए आप, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, अभी ऊपर भी यही नाम लिया गया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार परीक्षा में कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी, यानी कि अगर भारतीय भक्ति मार्ग के आधार पर हम देखें तो इसका जो है सही क्रम क्या होगा, सही क्रम में इसकी संगति क्या होगी। तो पहला तो होगा जो जो हम पढ़ रहे हैं शरीयत, ठीक है। शरीयत का मतलब होगा आचरण, तरीकत का अर्थ है उपासना और मारिफत का अर्थ है सिद्धावस्था और हकीकत का अर्थ है सत्य बोध। इसे भी आपको क्रम से याद रखना है क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पर ये अनुक्रम टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पहले भी आते थे और आगे कब यूजीसी अपना रुख बदल दे ये किसी को नहीं पता। तो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध, ये जो है इन शरीयत, तरीकत और मारिफत के और हकीकत के अर्थबोध है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, जो कि सूफी कवियों के ऊपर आधारित है। पूरी काव्य परंपरा, इसमें ज्यादातर सूफी कवियों का ही योगदान रहा है इस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को लिखने में। तो इनका मुख्य दर्शन क्या है, मुख्य दर्शन है इनका तसव्वुफ। तसव्वुफ इनका मुख्य दर्शन है और ये एक तरह से मसनवी शैली में लिखा जाता है। मसनवी शैली में आप पढ़ेंगे, मसनवी शैली को गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मसनवी शैली यानी कि एक प्रकार की एक साधना पद्धति है। जिस साधना पद्धति में जैसे हमारे यहाँ हम अष्टयाम की पद्धति निभाते हैं। अष्टयाम में यानी कि भगवान के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक के समय का पूरा जो है पूजा विधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अष्टयाम और अष्टयाम पूजा पद्धति। और वैसे ही इनके यहाँ तसव्वुफ होता है, मुख्य दर्शन इनका तसव्वुफ है जो कि मसनवी पद्धति के आधार पर होता है और इनका काव्य भी जो आपको मिलता है वो मिलता है मसनवी शैली के आधार पर। अब हम बात करेंगे भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी जो विशेषताएं हैं इस भक्ति काव्यधारा की, इसमें जो है मुख्यतया जब आप देखेंगे तो मुख्यतया क्या है कि हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्य के रूप में अंकन किया गया है। किसमें, सूफी कवियों के द्वारा किया गया काव्य जो रचा गया है इसमें। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं और इस काव्यधारा के जो कवि हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस काल के, इस परंपरा के अंतर्गत आने वाली रचनाओं के बारे में, उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में और उनके कवियों के बारे में। अभी आप ध्यान दें कि जो इन्होंने काव्य रचे हैं इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत, वो लगभग प्रबंध काव्य ही लिखे गए ज्यादा से ज्यादा।
और किस भाषा में, तो अवधी में और ब्रज भाषा में। अगला है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो ये भाषा है अवधी, अवध प्रदेश से संबंधित, खासकर उत्तर प्रदेश की बोली, तो अवधी। और सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है, ये भी पूछा जा रहा है। तो सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो है समासोक्ति, समास के ऊपर आधारित। समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना बल्कि संक्षेप में कहना। तो समासोक्ति यानी कि जो अलंकार है वो सूफी कवियों का बहुत प्रिय अलंकार रहा है। इन्होंने कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को रचा है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम क्या है, शेख नबी है। शेख नबी ये भी सूफी कवि हैं और इन्होंने ज्ञानदीप, ये रचना जो है, आपको जो नाम इसका दिख रहा है ये आपको हिंदू नाम ही दिख रहा होगा, हिंदू धर्म से प्रभावित नाम ही दिख रहा होगा, लेकिन इसके रचनाकार शेख नबी हैं। ज्यादातर रचनाएं आप पढ़ेंगे जैसे इसमें मधुमालती है, मृगावती है, पद्मावत है, ये सभी हिंदू कथाओं पर ही आधारित हैं और इनके रचनाकार जो हैं वो सभी सूफी हैं। अगला पॉइंट है प्रेम मार्गी कवि हैं इसमें से कौन कौन से, तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन हैं, कुतुबन हैं, शेख नबी हैं, उस्मान हैं, आदि आदि बहुत सारे, और असाइद भी हैं। काफ़ी जो है इसमें कवि मिलते हैं और आगे इसकी सारणी आप तक पहुंचाएंगे। अब इसमें कवि लेते हैं, इसमें जो एक कवि विशेष कवि है वो है मुल्ला दाऊद। पद्मावत और जायसी पर हम चर्चा कर चुके हैं, पद्मावत के कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं, उन पर वीडियो तैयार हो रही है, पीडीएफ तैयार हो रही है, जैसे तैयार होगी वैसे आप तक पहुंचाई जाएगी। मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद के बारे में यहाँ पर 2 प्रश्न ज्यादातर पूछे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादातर हमने लिए हैं। तो कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन माना जाता है, तो माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है, इनकी भाषा है ठेठ अवधी, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में अवधी मिले और ठेठ अवधी मिले तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा जो कि होगी अवधी, सॉरी ठेठ अवधी, मुल्ला दाऊद। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से लिंक टच कर सकते हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। अगले कवि हैं कुतुबन, ये भी प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशेष स्थान रखने वाले कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका बहुत प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है और ज्यादातर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में इनका ये इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर आज भी माना जाता है। तो प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है, तो इन्होंने माना है कुतुबन को। कुतुबन की रचना आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी है, आगे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर अभी आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर लिखें, कुतुबन की रचना क्या है। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा कि प्रेमाख्यानक परंपरा के पहले कवि कौन है, वो है कुतुबन, पहले कवि कुतुबन, और कुतुबन की रचना है मृगावती, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं सॉरी वन लाइनर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कुतुबन की रचना है मृगावती जिसे रामचंद्र शुक्ल ने पहली रचना माना है प्रेमाख्यानक परंपरा या सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत, और कुतुबन को पहला कवि माना है। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। कुतुबन के गुरु, तो इनका नाम है शेख बुरहान और ये सूफी हैं, सूफी कवि हैं और इनके शिष्य कुतुबन हैं। कुतुबन की फेमस रचना जो है वो है मृगावती। प्रेमाश्रयी काव्य धारा है जिसे सूफी काव्य कहते हैं, यानी कि ये प्रेमाश्रयी काव्य धारा कौन सी है जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं, तो निर्गुणोपासकों की वह शाखा जिनकी भक्ति का मुख्य विषय प्रेम है और जो ईश्वर से मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है, सूफी शाखा अथवा प्रेमाश्रयी शाखा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सूफी कवियों के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। अगला है पॉइंट यहाँ पर सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जिन विभिन्न शब्दों से की गई है वे इस प्रकार हैं। जो एक इसके बारे में प्रश्न आता है ना कि सूफी शब्द, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द के माध्यम से नहीं मानी गई है। इस तरह के प्रश्नों में आपको ऐसे मिलेंगे ये व्युत्पत्ति के संबंध में।
तो व्युत्पत्ति इनमें से किस शब्द के द्वारा किस आधार पर मानी गई है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरी एक एक शब्द को। तो सफ पंक्ति, सफ से मानी गई है सूफी की व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है पंक्ति। और सफ शब्द यानी कि आपको अगर सफ शब्द भी ऑप्शन में मिले तो भी आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हाँ, सफ से सूफी की शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। एक शब्द है इसका सफ माने होता है चबूतरा। वैसे तो सूफी उन्हें कहते थे जो कि एक चबूतरे पर बैठ करके गायन करते थे और अपनी मसनवी शैली को गायन करते थे, उन्हें सूफी कहते थे। तो वो एक चबूतरे पर बैठते थे मक्का मदीना में, मक्का के सामने जो वहाँ पे मस्जिद है उसके सामने जो है चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर बैठ करके जो फकीर लोग गाना गाते थे उन्हें सूफी कहते थे। लेकिन उस सूफी शब्द को हमारे यहाँ व्यापक अर्थ में लिया गया है और वो सफ शब्द से उसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। सफ़ा शब्द है, सफ़ा शब्द का अर्थ है पवित्र जीवन बिताने वाला साधु। जैसे हमारे हिंदू धर्म में साधु होते हैं, साधु या संत होते हैं, जैसे कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, इन सभी को हम संत कवियों के अंतर्गत रखते हैं। रैदास को भी संत कवि में रखते हैं। वैसे ही जो सफ़ा होते हैं यानी जिनको हम सूफी एक शब्द में कहते हैं, हमारे यहाँ जो प्रचलित शब्द है उसे कहते हैं पवित्र जीवन बिताने वाला साधु, और इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। इनके द्वारा की गई रचनाएं जो हैं सूफी कवियों के द्वारा, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात हो रही। तो सोफिस्ट शब्द से भी सूफी की व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। सूफा शब्द है, सूफा शब्द यानी कि अरबों की जाति विशेष है। एक अरब देश में जानी जाने वाली एक जाति है जिसे सूफा कहते हैं। उस सूफा से भी सूफी की व्युत्पत्ति लोगों ने मानी है। अगला है सुफाह। जैसे आपने पढ़ा ना सफ, तो सफ हो गया, सूफा पढ़ा तो सुफा हो गया, सूफा से ही सूफ बना। जैसे हमारे नहीं कुछ नाम ऐसे होते हैं, कहते हैं बच्चे का नाम ऐसा सोच समझ के रखना चाहिए कि जिसको बिगाड़ने के पहले भी लोग सोचें। ज्यादातर लोग इसीलिए ईश्वर के नाम पर बच्चों का नाम रखते हैं जिससे उसे कोई बिगाड़ ना पाए। वरना जैसे नाम रखते हैं बहुत लोग कुछ और लोग कुछ का कुछ कर देते हैं। जैसे किसी का नाम रखा अर्नव, तो कोई उसको अनु बुला रहा है, कोई अनुभव बुला रहा है, तो कोई अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वैसे ही हर शब्द और हर देश में ऐसा कुछ होता है, सुनने में कुछ आता है और बोलने में कुछ होता है, लिखने में कुछ आता है। ऐसे ही सूफी शब्द के साथ हो रहा है, सुफा है, सूफा है, सूफ है, इस प्रकार से। और इनके सब अलग अलग अर्थ भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सुफा का अर्थ है भक्त विशेष, सूफा का अर्थ है अरबों की जाति विशेष, सूफ शब्द का अर्थ है सादा ऊन। जैसे आप ऊन के बने कपड़े पहनते, उसको अगर एक शब्द में बोले तो सूफ, अरब प्रदेश में ये शब्द बोले जाते रहे हैं, उनसे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। सोफिया यानी कि विद्या सोफिया, और इससे भी सूफी की जो है व्युत्पत्ति मानी जाती है। कुछ लोग इसके द्वारा मानते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि सूफी यानी कि सूफ से किसने सूफी की व्युत्पत्ति मानी है, सुफा से किसने मानी है। तो इसके आगे भी हम आगे पीडीएफ में तैयार करेंगे इस डिटेल को, तो आप तक पहुंचाएंगे। अगला है सूफी काव्य का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव इसका है प्रेम। और प्रेम में लौकिक प्रेम के द्वारा, प्रेम भी ऐसा नहीं एक शब्द वाला प्रेम नहीं है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। यानी कि लौकिक प्रेम यानी इस संसार में किया जाने वाला, लौकिक से अर्थ होता है संसार से, यानी कि सांसारिक आप कह सकते हैं, सांसारिक। और प्रेम के द्वारा अलौकिक जो कि पारलौकिक होता है, यानी कि जो इस लोक से परे हो। तो ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति यानी कि मनुष्यों के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति कराना। जैसे आप पढ़ेंगे कोई भी, जैसे जायसी की बात करें, तनु चतुर मन राजा कीन्हा, ये वाली पंक्ति आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रतीक हैं, जो तन प्रतीक है, मन प्रतीक है, किसका प्रतीक है, इसके माध्यम से कुछ भी वो कहते हैं, वो सब कुछ कहते क्या है, अपने परमेश्वर के लिए कहते हैं, अपने परमात्मा के लिए कहते हैं। यानी इस संसार के प्रेम के द्वारा वो अलौकिक प्रेम को दर्शाते हैं अपने काव्य में। कौन? सूफी काव्य के लेखक। दूसरा पॉइंट्स में देखेंगे, सूफी काव्य प्रायः मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर लिखे गए हैं। जो सूफी कवि हैं इनमें सब लगभग मुसलमान कवि हैं और इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित, हिंदू धर्म में प्रचलित जो प्रेम कहानियां रही हैं उनके आधार पर इन काव्यों की रचना की है। चाहे आप पद्मावत ले लें, चाहे आप मृगावती को ले लें या मधुमालती को ले लें,
तो इस प्रकार से ये रचनाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला है सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। नायिका प्रधान काव्य है, ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि जो भी आप काव्य पढ़ेंगे उसमें नायिका प्रमुख होगी। सूफी काव्य का नामकरण नायिका वह भी वती प्रत्यय के नाम पर हुआ है, यानी कि जो भी ज्यादातर जो इसमें नायिकाएं मिलती हैं उनके नाम में वती प्रत्यय लगा करके बनाया गया, जैसे मृगावती, जैसे कनकावती, जैसे पद्मावती, जैसे सत्यवती इत्यादि। तो इस प्रकार से सत्यवती कथा जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें सत्यवती को पाएंगे, पद्मावत पढ़ेंगे तो उसमें नागवती पाएंगे और पद्मावती पाएंगे, मृगावती में मृगावती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नायिकाएं होती हैं उनमें विशेष जो प्रमुखता मिलती है वो मिलती है कि उनके नाम के आगे वती लगा हुआ होता है। प्रेम मूलक आख्यान, आख्यान यानी कि कथा, शुरू में बताया मैंने। कथात्मकता मानव एवं मानवेतर पात्र यथा राजकुमार, राजकुमारी, बैताल, हंस इत्यादि, ये सभी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता, घटनाओं में काल्पनिकता एवं अलौकिकता इत्यादि सूफी काव्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं। यानी कि इसमें जो नायक होते हैं ज्यादातर राजकुमार होते हैं और हंस भी होते हैं, बैताल भी होते हैं, ये सब ज्यादातर इनके पात्र मिलते हैं जो कि नायक होते हैं। सूफी काव्य प्रायः अवधी भाषा में है, प्रायः प्रायः या अधिकतर आप कह सकते हैं अवधी भाषा में है। इनकी जो शैली है वो है दोहा चौपाई शैली, जैसे रामचरितमानस में दोहा चौपाई में मिलता है आपको ये महाकाव्य, वैसे ही दोहा चौपाई मतलब पांच पांच चौपाइयों के बाद एक दोहा, किसी में सात सात चौपाइयों के बाद एक दोहा मिलता है, जिसको हम कड़वक शैली कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि कड़वक बद्ध है। कड़वक बद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे पांच चौपाइयों के बाद अगर एक दोहा रखा जाए और उसके बाद एक मतलब फिर से पांच चौपाइयां रखी जाए, उसको कहते हैं कड़वक शैली। एक दोहा रखने की जो परंपरा है वो कड़वक शैली के अंतर्गत मानी जाती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सूफी कवियों ने क्या किया है, पांच चौपाइयों के बाद नहीं बल्कि सात चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है और फिर जो है सात चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा है, इसको भी कड़वक शैली में ही रखा जाता है। अगली रचना, अगला पॉइंट है सूफी काव्य के सॉरी, सूफी काव्य के आरंभ में मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति, गुरु या पीर का नाम, साहे वक्त अर्थात समकालीन बादशाह का उल्लेख, यानी कि साहे वक्त कहते हैं किसी शब्द का अर्थ भी आ सकता है परीक्षा में। साहे वक्त यानी कि समकालीन बादशाह, उस समय का जो बादशाह होगा, जो शासक होगा, उसका भी उल्लेख करना, पीर का नाम लिखना, परमात्मा की स्तुति करना और मोहम्मद पैगंबर और गुरु इन सबको जो है रखना। और रूढ़ी यानी कि मृगावती और मधुमालती में उड़ने वाली जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की कथानक रूढ़ी का प्रयोग हुआ इत्यादि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यानी कि ये प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि जो उस समय का शासक होगा उसके बारे में भी उल्लेख होगा, उसकी प्रशंसा खासकर होगी, परमात्मा की स्तुति होगी, मोहम्मद का नाम मिलेगा और ये सभी प्रकार के जो है ये आपको मिलते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत। अब इसमें हम देख सकते हैं जो यहाँ पर एक दृष्टि में प्रमुख सूफी काव्य हैं, इनको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। उम्मीद है दिख रहा होगा। थोड़ा सा पेज को बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे रचना पूछी आती है हंसावली। हंसावली रचना कुछ प्रमुख रचनाओं को मैं यहाँ पर आपके सामने रखती हूँ, दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो सुन सकते हैं, हो सकता है छोटा ज्यादा हो सकता है पूरी स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा हो। रचना है हंसावली, सही है। हंसावली जो कि 1370 में प्रकाशित हुई थी, इसका रचनाकाल है, इसके रचनाकार है असाइत। असाइत रचनाकार है असाइत। एक सेकेंड, इसमें कुछ
कुछ रचनाएं हंसावली, असाइत, चंदायन, मुल्ला दाऊद, लखन सेन, पद्मावती कथा, दामोदर। और इस रचनाएं थोड़ी छोटी हो रही हैं, इनको मैं अगली वीडियो में लूंगी। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से, और इन रचनाओं के साथ जहां पर आपको स्पष्ट दिख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।